मूवी के स्टार्ट में हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो ड्राइविंग के दौरान फ़ोन उठाने लगता है, लेकिन उसका ट्रक किसी चीज़ के साथ हिट हो जाता है। वो बाहर आके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी एक हिरन से टकराई थी जो कि अब मर चुकी है, इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो हिरन दोबारा जिंदा हो जाता है और इसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में मौजूद होता है और किसी से बात कर रहा होता है और उसका नाम स्योपो है। स्योपो की डिवोर्स हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी के साथ रहता है। फिर हम देखते हैं कि स्योपो अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा है जो कि अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन स्योपो उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता। फिर वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने की जिद करती है क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे होता है, इसलिए स्योपो इसकी बात मान लेता है। स्योपो की बेटी का नाम उसैम है और उसकी माँ सुवान में रहती है, इसलिए वो दूसरे दिन सुवान जाने की ट्रेन में बैठकर वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर ट्रेन के चलने से पहले एक लड़की ट्रेन पर चढ़ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। बच्ची स्टेशन पर देखती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। उस ट्रेन में काफ़ी लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद एक आदमी ट्रेन स्टाफ से कहता है कि काफ़ी देर से वो वॉशरूम में है, आप ज़रा चेक करें कि वो कौन है। ट्रेन स्टाफ जब वॉशरूम में चेक करते हैं तो एक आदमी होता है जो बस एक ही वर्ड कह रहा होता है, सब मारे जाएंगे। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो ट्रेन में चढ़ी होती है। अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वयं वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है जिसका नाम स्वैंग है। इसके बाद हम टीवी में देखते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेडी स्टाफ मेंबर उस लड़की की हालत देखकर टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उठ जाती है और उस पर अटैक कर देती है क्योंकि अब वो ज़ोंबी बन गई होती है और उसके काटने से वो लड़की भी अब ज़ोंबी बन गई होती है और सबको काटना शुरू कर देते हैं। लोग अपनी जान बचाकर एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़ोंबी उनका पीछा नहीं छोड़े होते और वो लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। ये सब देखकर उस बच्ची का बाप बहुत डर जाता है और अपनी बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ोंबी लग जाते हैं। दूसरी तरफ स्वैंग ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी उसके साथ होती है। अचानक से एक ज़ोंबी उन पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो उससे बचा लेता है। वो अपनी बीवी को वहाँ से भागने का कहता है, लेकिन उसकी बीवी नहीं जाती, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागते हैं और एक दूसरे डिब्बे में आ जाते हैं। उस डिब्बे में और भी बहुत से लोग होते हैं जो अब तक ठीक थे, लेकिन ज़ोंबी अभी भी दरवाजे के बाहर ही थे, इसलिए वो दरवाजे को कवर कर देते हैं ताकि ज़ोंबी उन लोगों को ना देख सकें। वो सब लोग परेशान होते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहते हैं जो कुछ भी ट्रेन में हुआ इस वजह से ट्रेन अब इस स्टेशन पे नहीं रुकेगी। वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। जो कंट्रोल रूम से बात करता है और उनसे कहता है कि ट्रेन रोको। तभी वो स्टेशन पर ट्रेन रोकने का सोचते हैं, लेकिन ज़ोंबी वहाँ भी हमला कर चुके होते हैं, इसलिए वो ट्रेन नहीं रोकते। वहाँ पर कुछ लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक वायरस जिसकी वजह से लोग ज़ोंबी में तब्दील हो गए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं और ये वायरस पूरे मुल्क में फैल चुका है। और फिर अनाउंसमेंट होती है, वहाँ उन्हें बताया जाता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, वहाँ पर मिलिट्री होगी उनकी हिफाजत के लिए। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, लेकिन क्या देखते हैं ये स्टेशन पूरा वीरान होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तमाम लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सब लोग डरे हुए होते हैं। एक आदमी ट्रेन के ड्राइवर से पूछता है कि आर्मी कहाँ है, वो उसे कहता है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ सभी लोग स्टेशन से बाहर जा रहे होते हैं कि आर्मी ऑफिसर खुद ज़ोंबीज बन गए हुए हैं, इसलिए वो दूसरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और वापस ट्रेन में आ जाते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट कर देता है। ट्रेन वहाँ से जाने ही लगती है कि सेंग और स्योपो जल्दी से ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम में फ़ोन करके पूछता है कि क्या गुलसान सेव है, तो उन्हें बताया जाता है कि हाँ गुलसान सेव है, ट्रेन को यहाँ पहुँचा दिया जाए। और दूसरे लोग जिस डिब्बे में होते हैं उस डिब्बे में बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं, इसलिए वो दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते क्योंकि यहाँ पर यौन सैन बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। वो लोगों को कहता है कि नहीं, इन्हें भी वायरस हो गया है, इसलिए ये दरवाज़ा ना खोले वरना ये हम सबको काट देंगे। और उसकी बात मानकर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए वो पीछे वाले डिब्बे में स्टॉक हो जाते हैं। दो आदमी ज़ोंबीज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ोंबी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उनके काबू में नहीं आ रहे होते। इसी दौरान एक ज़ोंबी स्वयं को काट लेता है, लेकिन अब भी वो लोग दूसरा दरवाज़ा नहीं खोलते। वो आदमी स्लोपो से कहता है कि तुम अपनी बच्ची और मेरी बीवी को यहाँ से ले जाओ, लेकिन स्लोपो इसकी बात नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें भी साथ लेके जाऊँगा, लेकिन मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसकी बीवी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है।
उसके जाते ही ज़ोंबी उस पर हमला कर देते हैं। वो बड़ी कोशिश करता है ज़ोंबी को रोकने की, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और ज़ोंबी उसे काट देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, उस डिब्बे में एक लड़की होती है और उसकी एक बहन होती है जो ज़ोंबी बन गई होती है। वो गुस्से में आकर वो दरवाज़ा खोल देती है, जिससे सब ज़ोंबी उनके डिब्बे में आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सिर्फ वही लोग बचते हैं जो दूसरे डिब्बे में होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगला रास्ता ब्लॉक हुआ होता है। फिर दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ पर योनसोन भी आ जाता है। वो लड़की को ज़ोंबी के आगे फेंक देता है और खुद बच जाता है। अब वो लड़की भी ज़ोंबी बन चुकी थी और जो लड़का उसके साथ था वो उसे भी काट लेती है और योनसोन वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ स्योपो अपनी बेटी को और उस औरत को वहाँ से लेकर भाग रहा होता है। वो एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ोंबी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो तीनों बहुत ही मुश्किल से ट्रेन पर चढ़ते हैं और ज़ोंबी भी उनकी ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। स्लोपो बड़ी मुश्किल से उन्हें ट्रेन पर चढ़ने से रोकता है। जब वो अंदर जाने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि योनसोन अंदर बैठा हुआ होता है। ज़ोंबी ने काट लिया हुआ होता है, लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी नहीं बना हुआ। वो स्योपो से कहता है उसे अपने घर जाना है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है, लेकिन स्योपो से कहता है तुम ज़ोंबी बन गए हुए हो। इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और स्योपो पर हमला कर देता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काट लेता है। फिर स्लोपो उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है। अब स्लोपो समझ आता है कि वो बहुत जल्द ज़ोंबी बन जाएगा। फिर वो अपनी बेटी को और उस औरत को ट्रेन रोकने का तरीका बताता है और उन्हें कहता है अगर कोई खतरा नजर ना आए तो ट्रेन रोक लेना। वो अपनी बेटी को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा और स्वेन के साथ ही रहना। वो अपनी बेटी को समझाकर ट्रेन से बाहर आ जाता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। वो सीन को याद करके रोता है जब उसने स्वेन को पहली बार गोद में उठाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी ज़ोंबी बन गया है और खुद को ट्रेन से नीचे गिरा लेता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। संग और स्वेन बहुत दूर निकल आते हैं। अब क्या देखती हैं कि आगे का रास्ता बंद है, इसलिए वो दोनों ट्रेन को रोककर बाहर आ जाती हैं। वो दोनों बहुत घबराई हुई होती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। आगे आर्मी वाले उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि स्वेन गाना गाना शुरू कर देती है, जिससे आर्मी वाले समझ जाते हैं कि नहीं, ये ज़ोंबी नहीं है। इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह हमारी मूवी का एंड हो जाता है।